राजा गय की पराजय तथा मालव और माहिष्मती से भेंट प्राप्ति। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार कलिंग राज पर विजय पाकर यादवेश्वर प्रद्युम्न मरुधनु देश में इस प्रकार गए मानो अग्नि ने जल पर आक्रमण किया हो। धनुम देश का राजा गए पर्वतीय दुर्ग में रहता था। उसकी स्थिति जानकर यादवेश्वर ने उसके पास उद्धव को भेजा। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उद्धव गिरि दुर्ग में गए और राजसभा में प्रवेश करके गए से बोले, महामते नरेश, मेरी बात सुनिए। यादवों के स्वामी महान राजराजेश्वर उग्रसेन जम्बूद्वीप के राजाओं को जीतकर राजसूय यज्ञ करेंगे। साक्षात परपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति हैं, उन महाराज के मंत्री हुए हैं। उन्होंने ही धनुर्धरों में श्रेष्ठ साक्षात प्रद्युम्न को यहाँ भेजा है। आप यदि अपने कुल का कुशल क्षेम चाहें तो शीघ्र भेंट लेकर उनके पास चलें। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, ये सुनकर शौर्य और पराक्रम के मत से उन्मत्त रहने वाले महाबली राजा गए ने कुछ कुपित होकर उद्धव से कहा। गए बोले, महामते, मैं युद्ध किए बिना उनके लिए भेंट नहीं दूंगा। आप जैसे यादव लोग अभी थोड़े ही दिनों से वृद्धि को प्राप्त हुए हैं, नए नए धनी हैं। राजन, उसके यूं कहने पर उद्धव जी ने प्रद्युम्न के पास आकर समस्त यादवों के सामने राजा गए की कही हुई बात दोहरा दी। फिर तो उसी समय रुक्मिणी पुत्र ने गिरि दुर्ग पर आक्रमण किया। गए के सैनिकों के साथ यादवों का घोर युद्ध हुआ। हाथियों के पैरों से नागरिकों तथा भूमि पर चलने वाले लोगों को कुचलता और वृक्षों को रौंदवाता हुआ राजा गए 2 अक्षौणी सेना के साथ युद्ध के लिए निकला। रथी रथियों के साथ, बड़े बड़े गजराजों के साथ, घुड़सवार घुड़सवारों के साथ तथा वीर वीरों के साथ परस्पर युद्ध करने लगे। तीखे बाण समूहों, ढाल, तलवार, गदा, रिष्टि, पाश, फरसे, शतग्नि और भुशुंडी आदि अस्त्र शस्त्रों के मार से भयातुर हो गए के सैनिक यादवों से परास्त हो अपना अपना रथ छोड़कर सबके सब 10 दिशाओं में भाग चले। अपनी सेना के पलायन करने पर महाबली गए बार बार धनुष की टंकार करता हुआ अकेला ही युद्ध के लिए आगे बढ़ा। तेजस्वी श्री कृष्ण पुत्र दीप्तिमान ने धनुष से छोड़े हुए बाणों से शत्रु के घोड़ों को मार डाला। एक बाण से सारथी को नष्ट करके 2 बाणों से उसकी ऊंची ध्वजा काट डाली। 20 बाणों से रथ को तोड़ फोड़ कर 5 बाणों से उसके कवच को छिन्न भिन्न कर दिया। फिर महाबली दीप्तिमान ने 100 बाण मारकर गए के धनुष को भी खंडित कर दिया। गए ने दूसरे धनुष को लेकर 20 बाणों द्वारा श्री कृष्ण पुत्र दीप्तिमान को घायल कर दिया। फिर वह बलवान वीर मेघ के समान गर्जना करना लगा। संग्रामगढ़ में उसके प्रहार से दीप्तिमान के हृदय में कुछ व्याकुलता हुई, तथापि उन्होंने एक ज्योतिर्मय सुदृढ़ शक्ति हाथ में ली और उसे घुमाकर महात्मा गए के ऊपर चलाया। उस शक्ति ने राजा के हृदय को विदीर्ण करके उसका बहुत रक्त पी लिया। राजन, गए भी सम्रांगण में गिरकर मूर्छित हो गया। दीप्तिमान अपने धनुष की कोटी शत्रु के गले में डालकर उसे घसीटते हुए प्रद्युम्न के सामने उसी प्रकार ले आए जैसे गरुण किसी नाग को खींच लाया हो। उस समय मानवों तथा देवताओं की दुंदुभियां एक साथ ही बज उठी। देवता आकाश से और पार्थिव नरेश भूतल से फूलों की वर्षा करने लगे। राजन, तब गए ने भी शमरारी श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के चरणों का पूजन किया। वहां से महात्मा प्रद्युम्न अवंतिकापुरी को गए। उस प्रकार जैसे भ्रमर सुनहरी कर्णिका पर टूट पड़े। उनका आगमन सुनकर मालम नरेश जयसेन ने उनकी भली भांति पूजा की। मिथिलेश्वर वे प्रद्युम्न के प्रभाव को जानते थे, अतः उनसे अपनी पराजय स्वीकार करके उन्होंने बड़े बूढ़ों को बुलवाया और उनके द्वारा महात्मा प्रद्युम्न को उत्तम भेंट सामग्री अर्पित की। वहां अपने पिता की बुआ राजाधि देवी को प्रणाम करके महामनस्वी प्रद्युम्न ने अपने फुफेरे भाई विंद और अनविंद को गले से लगाया
और मालव देश के योद्धाओं से सादर घिरकर वे बड़ी शोभा को प्राप्त हुए। वहां से धनुर्धारियों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न माहिष्मतीपुरी को गए और यादवों तथा अपने सैनिकों के साथ वहां उन्होंने नर्मदा नदी का दर्शन किया। जल के कल्लोलों से सुशोभित नर्मदा मानो श्रृंगार तिलक धारण किए हुए थी और छिपी हुई पगड़ी की भांति पुष्प समूहों को बहा रही थी। बेंत, बांस तथा अन्य वृक्षों से फूले हुए माधव तरुओं से घिरी हुई नर्मदा मूर्तिमान तेजस्वी देवताओं से घिरी हुई आकाश गंगा की सी शोभा पाती थी। उसके तट पर छावनी डालकर यादवेश्वर प्रद्युम्न यादवों के साथ इस प्रकार विराजमान हुए मानो देवताओं के साथ देवराज इंद्र शोभा पा रहे हों। महाराज, माहिष्मतीपुरी के स्वामी इंद्रनील बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने महात्मा प्रद्युम्न के पास अपना दूत भेजा। दूत ने प्रद्युम्न राज के शिविरों में आकर हाथ जोड़ प्रणाम किया और सबके सुनते हुए वहां यह बात कही। दूत बोला, प्रभु, हस्तिनापुर के राजा बुद्धिमान धृतराष्ट्र ने इन अत्यंत बलवान वीर इंद्रनील को माहिष्मतीपुरी के राज्य पर स्थापित किया है, अतः ये किसी को बलि या भेंट नहीं देंगे। दुर्योधन को स्वेच्छा से ही ये द्रव्य राशि भेंट करते हैं, बलात् नहीं। आप लोग युद्ध कर सकते हैं, परंतु यहाँ युद्ध से कोई लाभ नहीं होगा। श्री प्रद्युम्न ने कहा, दूत जैसे राजा गए और कलिंग राज ने अपमानित होने पर भेंट दी, उसी तरह यहाँ के राजा भी पराजित होकर भेंट देंगे। माहिष्मती के राजा बड़े राजाधिराज बने हैं, परंतु ये महाराज उग्रसेन को नहीं जानते। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूं कहने पर दूत ने तत्काल जाकर राजसभा में माहिष्मती पति से प्रद्युम्न की कही हुई बात कह सुनाई। माहिष्मती के राजा ने देखा कि यादवों की सेना बड़ी उद्भट है, अतः उससे युद्ध करना ठीक ना होगा। इसलिए वे 5000 हाथी, 1,00,000 घोड़े और 10,000 विजयशील रथ लेकर निकले और महात्मा प्रद्युम्न से मिलकर वे सब कुछ उन्हें भेंट कर दिया।